मौन का रहस्य। एक रहस्यमय गुरु ने एक दिन अपने 4 शिष्यों को बुलाया और शांत स्वर में कहा, समय आ गया है कि तुम पहाड़ों में जाओ, वहां 7 दिनों तक पूर्ण मौन में बैठो, एक भी शब्द मत बोलना, फिर मेरे पास वापस आना। ये उन्हें बहुत आसान लगा। आखिर चुप रहने में क्या कठिनाई हो सकती है। वे शांत पहाड़ों पर चढ़ गए, जहां केवल हवा की आवाज और दूर पक्षियों की ध्वनि सुनाई देती थी। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। कुछ मिनट बीत गए, चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक पहला शिष्य बेचैन हो गया। एक विचार उसे परेशान करने लगा। आखिरकार खुद को रोक ना पाने पर वह धीरे से बोला, मुझे संदेह है कि मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया था या नहीं। दूसरे शिष्य ने तुरंत झुंझलाकर अपनी आंखें खोल दी। मूर्ख, वह बोला, हम यहां मौन रहने आए थे और तुमने पहले ही व्रत तोड़ दिया। तीसरे शिष्य ने निराशा से सिर हिलाया, तुम तो उससे भी बड़े मूर्ख हो। उसने दूसरे से कहा, अगर उसने गलती की भी तो तुम तो चुप रह सकते थे। चौथा शिष्य मुस्कुराया। उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपनी पीठ सीधी की और गर्व से कहा, भगवान का शुक्र है, अब तक केवल मैं ही मौन रहा हूं। और उसी क्षण उसने भी अपना मौन तोड़ दिया। बोलने की इच्छा मानव मन में गहराई से बसी होती है। जब हम चुप रहने का निर्णय भी लेते हैं, तब भी अहंकार किसी न किसी रूप में बाहर आने का रास्ता ढूंढ लेता है। कभी चिंता के रूप में, कभी सुधार करने की भावना में और कभी गर्व के रूप में। सच्चा मौन केवल होठों का नहीं बल्कि मन का भी होता है, क्योंकि असली चुनौती सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं बल्कि अहंकार को शांत रखना है। प्राचीन भारत में ऐसे भी समय थे जब महान ऋषियों ने महीनों और कभी कभी वर्षों तक पूर्ण मौन व्रत धारण किया। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, उनके बारे में भी माना जाता है कि उन्होंने लंबे समय तक गहन ध्यान किया। और ऋषि पतंजलि, जिन्हें योग दर्शन का जनक कहा जाता है, उन्होंने सिखाया कि मन को नियंत्रित करने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। इन ऋषियों ने एक गहरा सत्य समझा था, जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा बोलना शुरू करती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ नोटिफिकेशंस, शोर और लगातार बातचीत है, शायद असली शक्ति एक बहुत सरल चीज में छिपी है, मौन रहना सीखने में। क्योंकि कभी कभी मौन खाली नहीं होता, वह उत्तरों से भरा होता है। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।